बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो इट्स आवर थर्ड लेक्चर ऑन वर्डप्रेस डेवलपमेंट। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे फ्री वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए हमने infinity-free.com एक वेबसाइट है उसको यूज़ किया। उसके ज़रिए हमने ये वेबसाइट webtix.free.nf, ठीक है, ये वेबसाइट हमने बनाई। अब हम इसके बैकएंड पे पिछले फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो कि लेमैन लैंग्वेज में हमें वेबसाइट बनाने का एक सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या करता है कि हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में चीज़ें करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। वर्डप्रेस इसको कन्वर्ट करता है कोड में, ठीक है। कोड में कन्वर्ट करता है। वर्डप्रेस खुद PHP लैंग्वेज में डेवलप किया गया है, ठीक है। सो और ये हाईली कस्टमाइजेबल है और SEO के लिहाज से CMS में ये फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। शॉपिफाई जो है, जो कि ई-कॉम वेबसाइट है, वो भी SEO के लिए उतना फ्रेंडली नहीं है जितना वर्डप्रेस है, ठीक है। और हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि वर्डप्रेस जो है वो 62% शेयर रखता है। सो हम अब इसके जो वर्डप्रेस है इसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें। इसमें सबसे फर्स्ट ये डैशबोर्ड है, इसको हमने क्लीन किया था। स्क्रीन ऑप्शंस में जाके इन सबको ऑफ किया एंड इसको क्लोज कर दिया। सो क्लीन डैशबोर्ड है हमारे पास। इसके बाद पोस्ट एंड पेजेस। सो फर्स्ट इज व्हाट इज पोस्ट एंड व्हाट इज पेजेस। कोई भी वेबसाइट, हम कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक है। इसमें सर्वर्स में जाते हैं, कुछ भी हमने यहाँ पे लिखा, इसके बाद मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन की। अब इस वेबसाइट में, इसके मैंने होम पेज पे गया मैं। अब इस वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या-क्या चीज़ें, हम उसका ओवरव्यू लेते हैं। ये जो हमें फर्स्ट टॉप पे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये जो रोज़ शो हो रही हैं, इसको हम हेडर कहते हैं, ठीक है। इसको हम हेडर कहते हैं। इसको टॉप हेडर, ये मेन हेडर इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ हेडर से, ये भी हेडर का पार्ट है जिसमें उसने ये एक ऐड जो है वो भी शो करवाया हुआ है, ठीक है। और वो ऐड जो है उसने बॉटम रो में शो करवाया हुआ है, हेडर की बॉटम रो में। हेडर की 3 रोज़ होती हैं। हेडर जब हम बनाएंगे तो उसमें 3 होंगी। इसके बाद ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ से लेके ये नीचे एंड तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये बॉडी है, ठीक है। और इसके नीचे ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको हम फुटर कहते हैं, ठीक है। हेडर, ये देखो हेडर, बॉडी, फुटर। अब बॉडी, ये जो बॉडी है ये क्या चीज़ है, ये हमारा पेज है या पोस्ट है, ठीक है। अब दो चीज़ें हमारे पास, पेज और पोस्ट, दोनों में हम सेम चीज़ें बना सकते हैं, सेम हर एक चीज़ डेवलप कर सकते हैं। लेकिन कौन से पेज को हमने पेज बनाना है और किसको हमने पोस्ट बनाना है, देयर इज़ डिफरेंस। वो पेजेस मैं लेमन लैंग्वेज में, एक आम ज़ुबान में, हर एक जो भी हम बनाएँगे उसको पेज ही कहेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि ये भी पेज है, ये भी पेज, ये भी पेज, हर एक चीज़ एक पेज है, ठीक है। तो ये पेज कब रखनी है और पोस्ट कब रखनी है। नॉर्मली जितने भी हमारे ब्लॉग्स होते हैं वो पोस्ट में हम डालते हैं, ठीक है, उसको हम पोस्ट में डालते हैं। और जितने भी स्टैटिक जो है हमारे पेज, हम पेज और पोस्ट दोनों को पेज कह सकते हैं, ठीक है। पोस्ट भी हमारा पेज ही होता है लेकिन वो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे मैं बताता हूँ। पेज जो है स्टैटिक कंटेंट है, होम पेज का कंटेंट स्टैटिक कंटेंट होता है। होम पेज मतलब ये हमारी वेबसाइट जो है, इसको अगर हमने डायरेक्टली डोमेन नेम पे जो है इसको ओपन किया, जैसे techtarget.com, ठीक है। तो techtarget.com जो है इसका ये होम पेज है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली डोमेन नेम पे ओपन होता है। तो ये इसका होम पेज है। तो ये पेज है, ठीक है। क्योंकि ये पेज क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना, इसमें इसको अपडेट नहीं किया जाता नॉर्मली, ठीक है। अब वो चीज़ जो कि अपडेट हम करते हैं, ठीक है, वो पोस्ट होती है जिसको आम ज़बान में हम आर्टिकल या ब्लॉग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये है कि पेज जो है इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। पेजेस जो हैं उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको हम कैटेगरीज भी बना सकते हैं और इसको टैग्स भी लगा सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस। हमारी वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट हो, उसमें कुछ पेजेस नॉर्मल बेसिक पेजेस होते हैं जिसमें होम, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, ये पेजेस होते हैं। तो वो सारे हम पेज में डालते हैं। लेकिन जो ब्लॉग्स होते हैं उनको हम पोस्ट में डालते हैं। अब लोग फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट जो बनाई वो टी शर्ट पे है, ठीक है। बल्कि हमारी वेबसाइट जो है वो ओवरऑल
मेन क्लोथिंग पे है, ठीक है। अब मेन क्लोथिंग पे वेबसाइट है, तो वहाँ पे हम जब ब्लॉग्स डालेंगे तो वहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कैटेगरीज हैं, टी शर्ट है, पैंट्स हैं, शूज़ हैं, ठीक है, तो हम इन सब की कैटेगरीज बना देंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट में ये कैटेगरीज बन जाएंगी, शूज़, पैंट, शर्ट, ठीक है। लेट्स सपोज ये 3 हैं। अब ये इसमें भी फर्दर कैटेगराइज भी हम कर सकते हैं, या हमने फॉर एग्जांपल क्लोथिंग पे वेबसाइट, एक जनरल क्लोथिंग पे वेबसाइट बना दी है, ठीक है। अब हम उसमें क्लोथ्स डालेंगे, ठीक है। अब उसमें कौन सी कैटेगरीज बनेंगी, ड्रेस बनेंगी, शर्ट्स बनेंगी, ठीक है। अब ड्रेस और शर्ट, इसको हम आगे टैग लगा देंगे। टैग क्या लगाएंगे कि मेल फीमेल, ठीक है, दोनों में मेल फीमेल। इसके अलावा ऑन सेल प्रोडक्ट्स, उसका हम टैग लगा देंगे ऑन सेल, ठीक है। तो इस तरह हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन पेजेस जो हैं वो एक स्टैटिक, जो हमारा कंटेंट वाले चीज़ है उसको हम पेज में डालते हैं, उसको कोई कैटेगराइजेशन नहीं होती। हाँ, पेजेस के सब पेजेस बन जाते हैं, ठीक है, सब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंस पता चल गया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके बाद है मीडिया। मीडिया क्या चीज़ है, मीडिया लाइब्रेरी। लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो हमें ये शो करवा देगा जितना भी हमारी मीडिया कंटेंट होगा। इसमें इमेजेस आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, गिफ आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, मतलब कोई भी फाइल हमारी जो इस तरह की हैं वो सारी मीडिया में आती हैं, ठीक है। मैं एक बार ये पोस्ट और पेजेस ओपन भी करता हूँ। तो ये देखो पेज पोस्ट में ये एक चीज़ क्या है कि एक जो है ड्राफ्ट, एक हेलो वर्ड के नाम से पोस्ट वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करना होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिलीट कर देंगे, देन ट्रैश में जाएंगे और इसको परमानेंटली डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पेजेस। पेजेस में भी हमारे पास एक सैम्पल पेज होता है और एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है। तो हम इन दोनों को भी डिलीट करेंगे। हम कुछ भी नहीं रखेंगे, जो कि हमें जब हमने इंस्टॉल किया तो जो भी चीज़ें इसने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की हैं हम सबको डिलीट कर देंगे। और फिर हम अपनी जो पसंदीदा चीज़ें होंगी, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, हम सिर्फ वो ऐड करेंगे। अब हमारे पास कोई मीडिया नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, कोई पेज नहीं है, ठीक है, हम अभी बनाएंगे बाद में। इसके बाद कमेंट्स। कोई भी अब जब हम पोस्ट डालते हैं तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स होता है, ठीक है। तो हम नॉर्मली भी कमेंट्स करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके। तो ये जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सारे इस कमेंट्स के अंदर शो होते हैं, यहाँ पे सारे कमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम उसको अप्रूव डिसअप्रूव सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये माइन, पेंडिंग, अप्रूव, स्पैम, हम स्पैम में भी डाल सकते हैं, ट्रैश में भी डाल सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। पेंडिंग जब वो आया है लेकिन हमने देखा नहीं तो वो पेंडिंग में होता है, ठीक है। इसी तरह माइन जो हमने प्रूव कर दिए, सारा कुछ जो है ऑल में शो होता है, ठीक है। इसके बाद अपीयरेंस है। अब अपीयरेंस में हमारी थीम है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो थीम है, ठीक है। अब थीम क्या चीज़ है, ये वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के आगे थीम्स, एंड थीम प्लस पेज बिल्डर। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं प्लगइन्स, ठीक है। तो थीम, व्हाट इज़ थीम, हम इस पे क्लिक करते हैं थीम्स पे। अब हमारे पास बहुत सारी थीम्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करता है वर्डप्रेस। सबसे पहले तो हमने, क्योंकि ये हमारी जिस पे ये कस्टमाइज़ लिखा है ये एक्टिव थीम होती है, इसको छोड़ के बाकी जितनी भी हैं उनको हमने यहाँ से डिलीट करना होता है। मैंने पहले बताया कि हमने सब कुछ डिलीट कर देना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया गया है वर्डप्रेस की तरफ से, ठीक है। इसके बाद हमने ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपनी पसंदीदा थीम को, ठीक है। अब कौन-कौन से अच्छे थीम्स हैं, ठीक है। हेलो एलिमेंटर एक थीम है जो कि एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ यूज़ होता है। पेज बिल्डर क्या है वो भी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। एस्ट्रा थीम है, ये भी एक अच्छा थीम है जो कि टॉप टॉप 10 में आता है थीम ये, ठीक है। इसके अलावा और भी जो रिकमेंडेड थीम्स हैं उसमें अब ये मैंने जनरल लिख दिया, ई कॉम लिख दिया एंड अदर्स लिख दिया, ठीक है। तो इसमें जनरल में जो मोस्ट रिकमेंडेड वो कैडेंस है, इसके अलावा जनरेट प्लस प्रेस है, एस्ट्रा है और बाकी जितने भी हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है यहाँ पे। ये हम नीचे जैसे जैसे जाएंगे ये देखें, ये जनरेट प्रेस है, ठीक है। ये ओशन वेब पी है, ओशन वेब पी भी ई कॉम वेबसाइट के लिए है। कैडेंस है, ये भी टॉप थीम है, ठीक है, जो कि हम पूरे कोर्स में कैडेंस थीम को लेके चलेंगे, इसी पे वेबसाइट पूरी बनाएंगे क्योंकि इस पे हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। और ये एसईओ ऑप्टिमाइज्ड थीम है, लाइट वेट है, ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। इसके अलावा
जनरेट प्रेस भी कैडेंस की तरह ही एक अच्छा थीम है, ठीक है। इसके अलावा हम अगर नीचे चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे थीम्स हैं, एक चंक ऑफ थीम पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा ये 6, 8, 9, 7 थीम्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ब्लॉक थीम्स हैं। अब हमारा कैडेंस जो है वो भी ब्लॉक थीम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम ब्लॉक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जो भी थीम हमने सर्च करना हो वो कर सकते हैं। लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो थीम्स जो बिल्कुल नए अभी आए हैं तो वो हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। सो थीम्स में जनरल में कैडेंस, जनरेट प्रेस, एक्स्ट्रा अदर्स। इसी तरह ई कॉम में वुडमार्ट, फारमार्ट, बूस्टिफाई और बहुत ओशन वेब की एक अच्छा थीम है ई कॉम के लिए, ठीक है। तो उसको भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ओशन WP हमने अभी पीछे देखा, तो ये भी एक अच्छा थीम है। अब इस कोर्स में जनरल जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें कैडेंस को यूज़ करेंगे, और ई कॉम के लिए या कैडेंस यूज़ करेंगे या वुडमार्ट यूज़ करेंगे। वुडमार्ट एक रिकमेंडेड थीम है ई कॉम के लिए, ये हाईली ऑप्टिमाइज्ड है, एसईओ वाइज भी ऑप्टिमाइज्ड है, और ई कॉम के लिए बहुत अच्छी थीम है। फार्मार्ट भी अच्छी है, लेकिन इससे भी बेहतर वुडमार्ट है, क्योंकि फार्मार्ट जो है इसकी लेटेस्ट एक अपडेट में इसने काफ़ी जो है वेबसाइट्स जो कि लाइव वेबसाइट्स थी उनको डिस्टर्ब किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट थीम्स हो गया। अब थीम्स क्या करती क्या है ये थीम्स। अब सबसे फर्स्ट तो हम कैडेंस जो है उसको हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो कैडेंस मैंने लिखा, ठीक है। इसके अलावा बाद में मैंने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ओके, थीम्स करती क्या है। थीम्स एक हमें लेआउट प्रोवाइड करती है, ठीक है। लेआउट प्रोवाइड करती है। लेआउट का क्या मतलब है कि जैसे हमने देखा ये वेबसाइट है तो इसमें क्या है, हेडर है, ये पेज है, मीन ये सारा कुछ, और ये फुटर है, ठीक है, ये सारा कुछ। तो ये सारा कुछ हर एक वेबसाइट प्रोवाइड करती है, हेडर, बॉडी, फुटर। लेकिन इसमें अब ये इस तरह शो करना, ये ना ये पोस्ट्स हैं, ठीक है, ये सारे कुछ पोस्ट हैं। इस पोस्ट में यहाँ पे कैटेगरी आई, यहाँ नेम आए, यहाँ पे टैग्स आए, ये सारा लेआउट है एक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ हेडिंग इस तरह की हो, ठीक है, बटन्स इस तरह के हों, बटन में ये फंक्शनैलिटी हो, जैसे ये मैं होवर करता हूँ, साइड पे करता हूँ तो वो एक कलर चेंज होके वो मूव भी करता है, ठीक है। इसी तरह ये साइड बार जो है, ठीक है, ये साइड बार, एलिमेंट्स, ये सारा कुछ थीम के अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ अक्सर ब्लॉग्स देखते हैं जिसमें 2 साइड बार होते हैं, तो वो भी लेआउट में आता है। जो कैडेंस है उसमें वन साइड बार होता है, लेफ्ट या राइट एट अ टाइम हम वन साइड बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जनरेट प्रेस एक अच्छा थीम है इस लिहाज से भी कि उसमें जो है 2 साइडेड साइड बार होते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट क्या है कि हम अगर पेड थीम यूज़ करें। सो हम हमारा जो है कैडेंस वो इंस्टॉल हो गया। अब हम यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट पे क्लिक किया, एक्टिवेट पे क्लिक किया। एट अ टाइम हमारे पास 2 थीम्स होने चाहिए, एक एक्टिव होना चाहिए और एक स्पेयर होना चाहिए, ठीक है। ये साइट हेल्थ के लिहाज से जो है वो एक अच्छी चीज़ है। वजह ये है कि अगर हमारा जो मेन थीम, जो एक्टिव थीम है, वो जो है वो ख़राब हो जाता है किसी तरह से, तो बैकअप पे कोई थीम जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है। इसके बाद ये क्या चीज़ है, इसको अभी हम फ़िलहाल जो है इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन एट द एंड जब हम डिज़ाइनिंग सीख लेंगे कि वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करनी है, उसके बाद हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे ताकि हम अपनी वेबसाइट जो है उसको 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर भी बना सकें। पूरी वेबसाइट हमारी 15-20 मिनट के अंदर बन जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें पहले पूरा ओवरव्यू आता हो, पूरी हर एक चीज़ आती हो और हमें डिज़ाइनिंग आती हो, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एवरीथिंग क्लीन हो। अब मैंने थीम को इंस्टॉल किया तो मेरे पास थीम की वजह से काफ़ी चीज़ें आ गई। जैसे मैंने बताया कि ये हमें लेआउट प्रोवाइड करता है। अब हम कैडेंस जो है वो हमें पैटर्न्स प्रोवाइड करता है। पैटर्न्स क्या चीज़ है कि हम अब आगे जब डिज़ाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे कोई भी ब्लॉग, हम कोई भी एक सेक्शन डिज़ाइन करेंगे तो हम उसको एज अ कॉपी बना के रख सकते हैं। देन उसी कॉपी को हम जहाँ चाहें, क्योंकि हमारी एक वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक सेक्शन बनाया और होम पेज पे जब हम होम पेज डिज़ाइन कर रहे थे तो वहाँ पे हमने एक सेक्शन बनाया। हम चाह रहे हैं कि इसको हम कहीं और भी यूज़ करें, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक कॉपी बना लेंगे। उस कॉपी को हम पैटर्न कहते हैं, ठीक है। तो पैटर्न बना लेंगे। देन जब हम फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस पेज में हम वही यूज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज में जाएंगे और वहाँ पे जब हम बना रहे होंगे, यहाँ जहाँ पे हमने ये पैटर्न यूज़ करना होगा वहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेंगे, हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। इसके बाद कस्टमाइज़ है। कस्टमाइज़ क्या है? अब इस थीम का भी बैकएंड, ठीक है? ये बैकएंड वर्डप्रेस का बैकएंड, थीम का बैकएंड कस्टमाइज़ में होता है, ठीक है? इसके अलावा विजेट्स, विजेट्स क्या है कि हम फुटर में क्या ऐड करना है, ठीक है? इसके अलावा साइड बार में क्या ऐड करना है, वो सारी चीज़ें विजेट में आती हैं। मेन्यू, मेन्यू क्या होता है? ये वाला जो होता है इसको हम मेन्यू कहते हैं, ठीक है? हेडर में जो हम ये चीज़ शो करते हैं इसको हम मेन्यू कहते हैं। ये मेन्यू जो है इसका प्राइमरी मेन्यू कहते हैं। इसके अलावा ये नीचे जो है इसको हम मेगा मेन्यू कहते हैं, ठीक है? ये मेगा मेन्यू कहते हैं। हम ये हर एक चीज़ सीखेंगे। ये इसको ड्रॉप डाउन कहा जाता है। इसके बाद ये कैडेंस खुद जो है उसमें क्या-क्या है उसकी डिस्क्रिप्शन है। थीम फाइल एडिटर कि हम अगर हमें कोडिंग आती है और हम इसकी थीम के अंदर ही कोडिंग के ज़रिए कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, ओके। अब मैं नीचे आया, प्लगइन्स। अब प्लगइन्स क्या है, इसको हम एट द एंड देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम यूज़र्स देखते हैं कि यूज़र क्या चीज़ है। यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो एक यूज़र बना हुआ है और वो वही यूज़र है जो मैं खुद हूँ, ठीक है? इसकी एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है जो कि बहुत एक रिकमेंडेड चीज़ है कि आपने ऐसे करना है कि आपने हर एक लिंक जो भी आप यहाँ पे करो उसको नेक्स्ट टैब में खोलना है, जिसके दो तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करो देन ओपन लिंक इन न्यू टैब, ठीक है? दूसरा तरीका जो कि शॉर्टकट है कि आप कंट्रोल पे क्लिक करो कीबोर्ड से एंड एडिट पे क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टैब में चला जाएगा, ठीक है? तो मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है? इस पर क्लिक किया और ये नेक्स्ट टैब में गया। अब यहाँ पे यूज़र्स में एक तो ये मैं अपने लिए, अब ये ब्लैक मुझे शो हो रहा है, अगर मैं इसको रेड करना चाहता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। जो भी कलर मैं यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहता हूँ वो यहाँ से कर सकता हूँ। जो मुझे अच्छा लगे मैं वो कर लूँगा। मुझे डिफ़ॉल्ट वाला ही अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ही यूज़ करूँगा, ठीक है? इसके अलावा नीचे चलते हैं, ठीक है? टूल बार, ये टूल बार होता है, ठीक है? इसको शो करवाना है हमने। लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। अब साइट की लैंग्वेज क्या है? ये वो लैंग्वेज है जो हमने वहाँ पे वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो वहाँ पे हमने सेलेक्ट की थी। तो ये साइट डिफ़ॉल्ट वो लैंग्वेज है। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे हमने स्पेनिश सेलेक्ट की तो ये पूरा बैकएंड जो होगा ये सारा स्पेनिश में आएगा, ठीक है? तो अब स्पेनिश में आएगा तो हमें तो कोई समझ नहीं आएगी पूरी वेबसाइट की बैकएंड की क्या कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है, ठीक है? तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जब भी वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, यहाँ पे या हम वहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें और फिर इंस्टॉल करें और यहाँ पे आएँ और देन बैकएंड पे आके यूज़र में जाएँ। यूज़र में जाने का तरीका ये है कि जब भी हम इंस्टॉल करके बैकएंड पे आएँ और ये किसी भी लैंग्वेज में हो, तो यहाँ पे ये जो आइकन है, इस पे क्लिक करें, यूज़र होगा, ठीक है? हमारी जो फर्स्ट होगी वो हमारे वाली होगी, उसके एडिट पे क्लिक करें। देन ये हमारे पास ये ओपन होगा, ये वाला जो है पेज, इसमें हम ये वाला आइकन याद करें, ठीक है? इस आइकन के आगे ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे इंग्लिश करते हैं, ठीक है? तो ये हमने इंग्लिश कर दिया। क्या होगा, ये पूरे का पूरा बैकएंड जो है ये इंग्लिश में हो जाएगा। अभी मैं ना आप ये साइट डिफ़ॉल्ट करता हूँ ताकि मैं आपको वो लैंग्वेज भी चेंज करके दिखाऊँगा, जहाँ जैसे पूरा बैकएंड जो है वो चेंज हो जाता है लैंग्वेज में, किसी और लैंग्वेज में। देन हम यहाँ आएँगे और यहाँ पे इंग्लिश करेंगे और देखेंगे क्या इफ़ेक्ट आता है। इसके बाद ये यूज़र नेम है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये यूज़ किया हुआ है और ये के चेंज कर भी नहीं सकते यहाँ पे। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम दे सकता हूँ, ठीक है? अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे देखें तो ये नेम शो हो रहा है, ये यूज़र नेम शो हो रहा है, ठीक? लेकिन यहाँ पे जब मैं फर्स्ट नेम में अपना कोई भी नाम यूज़ करूँगा या यहाँ पे भी मैं कोई यूज़ करूँगा, जैसे मैंने वाई यूज़ किया, यहाँ पे विप्टिक्स लिख दिया। अब डिस्प्ले नेम में मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे दोनों शो हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे भी विप्टिक्स लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे वो शो होंगे। अब मैंने विप्टिक्स किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी विप्टिक्स हो गया और हर जगह मेरा नाम एज़ अ विप्टिक्स शो होगा, ठीक है? इसके बाद ये जीमेल है, ये एडमिन जीमेल होती है। अगर ये क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं हम तो हम यहाँ जो है उसकी जीमेल डालनी होती है, ठीक है? इसके बाद ये हमारी वेबसाइट का नाम है, ठीक है? इसके बाद हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो हम वो भी लगा सकते हैं एंड देन अपडेट प्रोफाइल, ठीक है? इसी तरह ये एक चीज़ हो गई। इस तरह हम, अगर ये तो हमारा अपना है, अगर हम किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं कि वो हमारी जो वर्डप्रेस है वेबसाइट बैकएंड उसको मैनेज करे, ठीक है? हमारी वेबसाइट को मैनेज करे। मैनेज किस किस तरीके से कर सकता है, कितने रोल्स हैं, वो हम देखते हैं। तो मैंने ये ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक किया, यहाँ पे वो मेरे से यूज़र नेम पूछेगा। यहाँ पे भी हम सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, रैंडम लेटर्स और नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है?
ईमेल, उसकी ईमेल यूज़ करेंगे, उसका नेम यूज़ करेंगे, ठीक है। वेबसाइट में हम ना भी कुछ लिखें कोई मसला नहीं, पासवर्ड यूज़ करेंगे। अब ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड हम उसको भेजेंगे ताकि वो भी जब भी वेबसाइट में एंटर करना चाहे /wp admin लिखे, उसके पास वो यूज़र नेम पासवर्ड वाली जगह आएगी, ठीक है। जैसे मैं अभी करके दिखा देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा, इसके आगे मैं wp-admin लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो मेरे पास ये बैकएंड खुल जाए। ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, वरना वो पूछेगा कि यूज़र नेम पासवर्ड क्या है, तो वहाँ पे मैं यूज़र नेम पासवर्ड लगाऊंगा, ठीक है। इसके बाद ये अगर आप उसको ईमेल के ज़रिए भेजना चाहते हो कि आप एज अ यूज़र ऐड हुए हो, तो आप भेज सकते हैं। रोल, ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कौन सा रोल देना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर देंगे तो उसके पास ये सारे ऑप्शन जो हैं वो शो होंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एडिटर देंगे तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, वो उसको शो नहीं होंगे। इसी तरह ऑथर करेंगे तो उसको सिर्फ पेज एंड पोस्ट, बल्कि पोस्ट वाला जो सेक्शन है वो शो होगा। ये हम ऑथर जो हमारे राइटर्स होते हैं, हम उनको ये साइन करते हैं, रोल जो है असाइन करते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली खुद से ही हमारी जो पोस्ट हैं वो पब्लिश कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम ऐड न्यू यूज़र करेंगे और यूज़र ऐड हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं करता, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, लीव करता हूँ, तो हमारा कोई यूज़र ऐड नहीं हुआ। इसके बाद टूल्स हैं। टूल में क्या चीज़ है कि हमारी पूरी वेबसाइट जो है हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसकी हेल्थ देख सकते हैं, एंड अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो दूसरी किसी वेबसाइट में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इसमें हम इसमें पोस्ट, पेजेस और मीडिया हम अलग-अलग भी डाउनलोड कर सकते हैं और भेज सकते हैं, और सब जो है वो इकट्ठा भी एक्सपोर्ट करके दूसरी वेबसाइट में इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा जो है टूल है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ होता है कि अगर हमारी वेबसाइट हैक हो गई है, ठीक है, तो और वो पोस्ट, पेजेस और मीडिया जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, उसमें जाएँ, हम इस वेबसाइट को डिलीट करेंगे, ठीक है। ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, वरना क्योंकि हम कई और बेहतरीन तरीके हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ से पोस्ट, पेजेस, मीडिया जो है इनको एक्सपोर्ट करें, पूरी वेबसाइट डिलीट करें, न्यू इंस्टॉल करें वर्डप्रेस, देन हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, ठीक है। देन सेटिंग्स। अब सेटिंग्स में जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग में हमारा साइट टाइटल जो है, वेबसाइट का नेम, वो यहाँ पे होता है। टैग लाइन, ठीक है, हम टैग लाइन यहाँ लिख सकते हैं। ये वही जो हम इंस्टॉल के वक्त साइट डिस्क्रिप्शन के नाम से वहाँ थी, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। जैसे मेरा स्लोगन क्या होगा, डिज़ाइन, डिवेल्प, डोमिनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट, साइट आइकन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइट आइकन क्या चीज़ है, ये वाली जगह पे आपको जो आइकन शो हो रहा है, इसको हम फैब आइकन, FAVICON, फैब आइकन भी कहते हैं, इसी तरह साइट आइकन भी कहते हैं, ठीक है। ये दो नाम है इसके। तो हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और जो भी हम लगाएंगे वो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हमने कोई भी नहीं लगाया अभी, तो वर्डप्रेस जो है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे ये मायरो वेबसाइट है, इन्होंने खुद लगाया हुआ है, तो इनका ये वाला यूज़ हो रहा है, ये शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इस वेबसाइट ने जो टेक टारगेट है, इसने ये लगाया हुआ, तो ये शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह नीचे ये वेबसाइट का नाम, साइट एड्रेस, इसको हमने नहीं करना। इसी तरह यहाँ पे ये अब अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, तो कोई एक यूज़र होगा जो कि मेन एडमिन यूज़र होगा, ठीक है, जो कि ओनर होगा वेबसाइट का। तो यहाँ पे उसकी जीमेल होनी चाहिए, या किसी ऐसे बंदे की जहाँ पे नोटिफिकेशन जाए और वो वेबसाइट को जो है वो ठीक कर सके, ठीक है, मैनेज कर सके। इस तरह मेंबरशिप में कोई भी रजिस्टर कर सकता है या नहीं, नहीं, ऐसे कोई भी रजिस्टर नहीं कर सकता, हम खुद ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आता है तो वो रजिस्टर होता है, तो वो किस रोल के साथ हो, सब्सक्राइबर के रोल से हो। सब्सक्राइबर में कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, सब्सक्राइबर में बैकएंड में कोई चीज़ शो नहीं होती। अब ये साइट लैंग्वेज, ठीक है। अब देखें, साइट लैंग्वेज में वही चीज़ बात कर रहा था जो यूज़र में, कि वहाँ पे लैंग्वेज और यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, ये वो लैंग्वेज है जो हमने इंस्टॉल के वक्त सेलेक्ट की थी। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको अरबिक करता हूँ, तो ये जो है नीचे में जाके, अब यहाँ पे और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो वो ये टाइम जोन है। अगर हमारी वेबसाइट जो है वो किसी और कंट्री की है, पाकिस्तान की नहीं है, तो हम यहाँ से उस कंट्री के हवाले से जो वहाँ पे टाइम जोन है उसको सिलेक्ट करेंगे, वरना ये UTC+0 ही ओके है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इस पेज पे साइट आइकन, ये ईमेल और साइट लैंग्वेज है।
अब हमारी वेबसाइट अगर अरेबिक मतलब सऊदी अरेबिया में हम कराना चाहते हैं या कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे अरेबिक बोली जाती है और हमारी वेबसाइट भी अरेबिक लैंग्वेज में है, मीन सारा कंटेंट जो है हमारा वो अरेबिक लैंग्वेज में है, तो हम साइट लैंग्वेज अरेबिक करेंगे। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें एसईओ वाइज रैंकिंग में फ़ायदा होगा। गूगल जो है वो इसको समझता है कि ये वेबसाइट की लैंग्वेज जो है बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या है, तो वो उसके लिहाज से जो लोग उस लैंग्वेज में सर्च करते हैं गूगल पे उनको शो करवाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव चेंजेस करता हूँ, तो क्या होगा, सारी की सारी जो है वेबसाइट वो अरेबिक हो जाएगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी वेबसाइट जो है वो अरेबिक हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक आसान तरीका बताया था कि हम एक तो ये एक अच्छा तरीका है कि यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट है, इसको मैं इंग्लिश कर सकता हूँ, लेकिन वो नहीं करता। अब यहाँ पे मुझे ये आइकन शो हो रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसमें ये शो हो रहा है, तो ठीक है, मैं इसको तहरीर पे क्लिक करूँगा। तहरीर का मतलब एडिट होता है। यहाँ पे मैं तहरीर पे क्लिक करूँगा, मुझे क्योंकि बस मैंने एक अंदाज़ा रखा कि जो मेरा फर्स्ट वाला है वो एडिट वाला ऑप्शन है, मैंने इस पर क्लिक किया। देन ये आ गया, मैं यहाँ पे इसमें मैं स्क्रॉल करूँगा, मुझे ये वाला आइकन, इसके आगे ये ऑप्शन जो है इसमें मैं इंग्लिश करूँगा और नीचे जाके एंड पे जो बटन होगा उस पर मैं क्लिक करूँगा, तो ये सारी लैंग्वेज जो है, अब जो इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है, लेकिन मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ये वेबसाइट जो है ये इंग्लिश में है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया है। ठीक है, चलें, ये हमें समझ आ गई। हम जनरल में जाके दोबारा इसको अरेबिक से इंग्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है राइटिंग, व्हाट इज़ राइटिंग, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि हम पोस्ट जो हैं यहाँ पे मैंने बताया कि कैटेगरीज़, तो हम कैटेगरीज़ जो हैं अगर हम वहाँ पे बनाते हैं, अभी तो हम कोई कैटेगरी नहीं बनाई तो यहाँ पे कोई कैटेगरी शो नहीं हो रही, लेकिन हम यहाँ पे आके एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी, मीन कि अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते और पोस्ट पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, तो कौन सी कैटेगरी में जाए, तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, इसको भी करने की ज़रूरत नहीं, सेव चेंजेस करेंगे अगर हमने कुछ चेंज किया। इसके बाद इसमें सिर्फ मेन चीज़ यही है। इसके बाद रीडिंग, रीडिंग में क्या चीज़ है कि ब्लॉग पेज में जो है वो कितने ब्लॉग्स शो हों, तो मैं यहाँ पे नॉर्मली 30 करता हूँ और यहाँ पे भी मैं 20 कर देता हूँ। इसके बाद फुल टेक्स्ट की बजाय एक सर्च करूँगा। ठीक है, ये सर्च इंजन, जब भी वेबसाइट इंस्टॉल करके आना है, डैशबोर्ड बिल्कुल नया डैशबोर्ड आया है, सेटिंग में आके रीडिंग में आके सर्च इंजन को ऑफ कर देना है। इसकी वजह क्या है, एंड सेव चेंजेस, इसकी वजह क्या है, ये एसईओ वाइज चीज़ है। मैं आप सबको एसईओ वाइज चीज़ें बताऊंगा क्योंकि मैं बताते खुद एसईओ एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि क्योंकि हम वेबसाइट बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें 10 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, जितना भी टाइम लगे, तो हम बार-बार पेजेस बनाएँगे, वहाँ पे अपडेट करेंगे, चीज़ें अपडेट करेंगे, चीज़ें अपडेट करेंगे। अब हर अपडेट से क्या होता है, जो भी अपडेट हम क्लिक करते हैं, जब भी अपडेट पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मोस्टली हम पेजेस और पोस्ट जब बना रहे होते हैं, वहाँ पे अपडेट करते हैं। ठीक है, अपडेट करते हैं तो वो वर्डप्रेस जो है वो पिंच करता है गूगल को कि इस पेज पे कंटेंट जो है वो चेंज हुआ है, आप आओ और न्यू जो कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट, उसको लेके जाओ। ठीक है, अब क्योंकि हम माइनर माइनर चेंजेस करते हैं, अपडेट करते हैं और देखते हैं, तो क्या होता है कि वो बार बार पिन जाती है, गूगल आता है, उसको कोई बेहतरीन चीज़ नहीं मिलती, कोई अपडेटेड चीज़ नहीं मिलती, तो गूगल जो है उसका एक बजट होता है जो कि हर वेबसाइट को देता है, इसको हम क्रॉल बजट कहते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो बार बार क्रॉल बजट यूज़ हो रहा होता है, तो वो गूगल जो है हमारी वेबसाइट को जो रैंकिंग उसने देनी थी, ठीक है, वो नहीं देता बाद में। ठीक है, इसलिए हम गूगल जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो हम यहाँ आएंगे, सबसे फर्स्ट में आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने न्यू इंस्टॉल करनी है। ठीक है, जब न्यू बनानी है, जब हम न्यू बनाएंगे, यहाँ आएंगे, डिस्करेज करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे, देन हम एवरीथिंग जो अभी तक हम करके आए हैं वो बाद में करेंगे, सेटिंग में, रीडिंग में। ठीक है, इसके बाद डिस्कशन, इसमें हमने 2-3 चीज़ें करनी है। ये फर्स्ट 2 ऑप्शन जो हमें ऑफ कर देना है, इसके बाद हमने यहाँ इसको बंद कर देना है एंड देन सेव चेंजेस कर देनी है। ठीक है, इसके बाद परमालिंक्स, द सेकंड थिंग जो कि हमने रीडिंग में डिस्करेज करने के बाद करनी है वो परमालिंक्स है। ठीक है, परमालिंक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम स्ट्रक्चर की जगह पोस्ट नेम करेंगे। ठीक है, ये पोस्ट नेम करेंगे एंड इसको हम सेव चेंजेस कर देंगे। ये सेकंड चीज़ होगी, देन हम पूरी वेबसाइट की जो है बाकी सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पूरी वर्डप्रेस जो है उसकी सेटिंग कर ली है। इसके बाद प्लगइन्स क्या है,
थीम का मैंने आपको बता दिया। प्लगइन्स क्या चीज़ है? तो प्लगइन्स, अब हमें कोडिंग नहीं आती, ठीक है? तो वो चीज़ जो कि हमें अवेलेबल ना हो थीम के अंदर, ठीक है? देन पेज बिल्डर उसके अंदर मौजूद ना हो तो हम प्लगइन्स यूज़ करते हैं। प्लगइन एक समझें कि डेवलपर्स जो हैं उन्होंने कोडिंग करके एक कोड बना दिया, उस कोड को कन्वर्ट कर दिया हमारी लेमन लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में, ठीक है? ये असल में अगर हम ये वाली चीज़, कोई भी वेबसाइट अगर गूगल के पास कोई गूगल देखता है तो वो इस तरह की वेबसाइट होती है जिसको देखता है। गूगल की नज़र में ये वेबसाइट शो नहीं हो रही होती, ये वेबसाइट होती है, ठीक है? तो ये है गूगल की नज़र में, ठीक है? प्लगइन्स क्या चीज़ है? डेवलपर्स हैं, उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है कोड को हमारी लैंग्वेज में और हमें प्रोवाइड किया हुआ है। मैं क्लिक करता हूँ प्लगइन्स में और आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी। अच्छा, इसमें भी हमने इनको डिलीट कर देना है, ठीक है? क्योंकि हम इनको यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है? ये डिलीट कर दिया। अब मैं प्लगइन्स दिखाता हूँ, ऐड न्यू प्लगइन करता हूँ तो ये हमारे पास बहुत सारी प्लगइन्स हैं, ठीक है? अब ये क्या-क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पेज बनाना है तो उसके लिए पेज बिल्डर चाहिए होता है, क्या होगा? वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पेज बिल्डर क्या चीज़ है, ठीक है? देन एंटिस एक्समेट, ये क्या है कि जो स्पैमिंग कमेंट्स होते हैं या स्पैमिंग कुछ भी होता है उससे बचने के लिए, ठीक है? जेट पैक क्या है? ये सिक्योरिटी के लिए है, स्पीड के लिए है, ग्रोथ के लिए है। वैसे हम इसको यूज़ नहीं करते, इसे बेहतरीन यूज़ करते हैं। गुटनबर्ग, ये क्या चीज़ है? पेज बिल्डर है। परफॉर्मेंस लैब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। बीबी प्रेस फोरम्स के लिए है, ठीक है? बड़ी प्रेस फोरम्स के लिए है, ठीक है? इसी तरह बहुत सारे अब यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखते जाएंगे वो यहाँ पे शो होता जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट हम बनाइए, हम वहाँ पे पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पेमेंट लिखूँगा, अब मेरे पास पेमेंट वाली इतनी प्लगइन्स आ जाएंगी, जो बेहतरीन प्लगइन होगी हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है? ये देखें पेमेंट की बहुत सारी प्लगइन्स आ जाएंगी, ठीक है? सारी पेमेंट्स की प्लगइन्स आ जाएंगी, हम जो यूज़ करनी वो कर लेंगे। मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है, मोस्ट पॉपुलर लोग कौन-कौन सी यूज़ कर रहे हैं, तो एलिमेंटर है, क्यों है मैं बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह योस्ट है, योस्ट क्या चीज़ है ये भी एक हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? लाइट स्पीड है, इम्पोर्टेंट है, वर्डप्रेस इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, माइग्रेशन में ये यूज़ की जाती है, ठीक है? तो ये हमारे पास बहुत सारी प्लगइन्स हैं। तो ये ओवरव्यू है, कंप्लीट ओवरव्यू वर्डप्रेस का, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन-कौन से पेज बिल्डर्स हैं, कौन-सा बेस्ट है, किसको कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है? ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा हम देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट जो है उसमें कौन-कौन से पेजेस जो हैं वो बेसिक पेजेस होते हैं और कौन-कौन से पेजेस जो कि स्पेशल पेजेस होते हैं, ठीक है?